टू माय चैनल मिस्टर शुभम रोशन के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ये डिमांड में था और आप लोग चाहते भी थे। और मैंने बहुत 6-7 दिन पहले ये किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट लगाई थी, उस पर पूछा था Q&A स्टोरी पे कि आप लोग कुछ क्वेश्चंस कीजिए, उसके जवाब मैं आपको यूट्यूब पे दूंगी। तो ना आज मैंने बहुत मैस क्रिएट नहीं किया, मैंने जस्ट 7 क्वेश्चंस निकाले, उन 7 क्वेश्चंस के अच्छे से जवाब दूंगी विथ नेम। तो चलते हैं हम। आप देख सकते हो कि रात के 12 बज रहे हैं, 12:01 हुआ, मतलब 9 थी, 10 तारीख हो गई, 12:01 हो रहा है, क्योंकि मेरे को समय नहीं मिल पा रहा है। मम्मी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज वो डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने बोला है ब्लड टेस्ट का, टाइफाइड बताया है मतलब उनको। तो झड़वाने वाले बाबा के पास जाते हैं, वहां भी जाएंगे और ब्लड टेस्ट भी करवाएंगे। तो देखते हैं उनकी रिपोर्ट्स में क्या आता है, लास्ट में हम आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। तो उनकी तबीयत खराब होने की वजह से छोटे मोटे जो चीजें जो बहुत सारे कामों में मेरी वो हेल्प करा देती हैं, तो वो नहीं करा पा रही हैं, जिसकी वजह से मुझे अकेले ही सारा करना पड़ रहा है। और मेरे को आदत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे, जैसे मम्मी अगर पूरे दिन पीहू को भी संभाल लेना लेते हैं, जैसे वो हमेशा ही पूरे दिन संभाल लेते हैं, जैसे मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ, रोटी बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ, किचन का कुछ भी कर रही हूँ, या इधर कुछ भी कर रही हूँ, या फिर व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो मम्मी पीहू को प्रॉपरली अच्छे से संभाल लेते हैं। पर अभी वो पूरे दिन रेस्ट पे, क्योंकि उनकी नींद भी नहीं खुल पा रही, इतना ज्यादा उनको बॉडी में पेन है। तो मे भी उनको टाइफाइड ही होगा, इसकी वजह से अकेले काम करना पड़ रहा है। तो बस बिजी इतनी ज्यादा हूँ कि कुछ करने का समय नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए तो कहते हैं फैमिली बहुत जरूरी होती है, और फैमिली साथ होती है तो बहुत सारी चीजें हम कर पाते हैं। सो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, सिर्फ नॉर्मल 7 क्वेश्चन हैं जिनके मैं आपको जवाब देने वाली हूँ, जो मुझे सही लगे कि हाँ इनके जवाब मुझे देने चाहिए। और फर्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग भी है, तो मुझे लगा मुझे जवाब देना चाहिए। ये देखिए, ये रहे हमारे Q&A के क्वेश्चंस जो मैंने 7 निकाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आरोही चौहान जी का, आरोही चौहान 1930। दीदी, जब आपकी शादी आपके घर वालों ने नहीं करवाई थी, फिर वो आपसे कैसे बोलने लगी, कैसे जाना हुआ आपका वहां? रिप्लाई करो। तो वहां जाना मेरा लगभग 2 साल नहीं हुआ था, 2 साल होने ही वाले थे तब। बहुत ट्राई किया था मैंने बात करने का, मेरे भाई भाई को, मम्मी को, सबको तब, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। मेरी सिस्टर ने बहुत बार ट्राई भी किया कि वो मेरी बात करवा दे, डिम्पल दीदी ने बहुत बार कोशिश की। फिर जब सबने मना कर दिया कि नहीं बात नहीं करेंगे, फिर सडन एक दिन दीदी का कॉल आता है कि ये बात होगी मे बी दिसंबर की, जब मैं पहली बार मुंबई गई थी। तो दीदी ने बोला कि ना आज मम्मी को तेरी बहुत याद आ रही है, मम्मी बहुत ज्यादा रो रहे हैं और तेरे को याद कर रहे हैं। मैं भी रोने लगी ये चीज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सॉरी। तो फिर मम्मी ने मेरे को बोला, सासू माँ ने, कि आज तेरी मम्मी तेरे को दिल से याद करे ना, तो आज उनको कॉल कर, वो तेरे को जरूर देर से बात करेंगे। फिर मैंने मम्मी को कॉल करा, उन्होंने मेरी आवाज सुनी, वो कंटिन्यू रोई, बहुत देर तक रोई, और मैं भी बहुत ज्यादा रोई। फिर मैंने उनसे बोला कि आप बात मुझसे क्यों नहीं करते हो। फिर वही चीजें हुई, फिर उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं, अब मैं तेरे से बात करे बिना तो नहीं रह सकती, माँ है, माँ तो माँ होती है फिर दिसंबर की बात थी। फिर जनवरी में मम्मी ने बोला कि जनवरी में मम्मी का बर्थडे आता है, मतलब हम सबका ही आता है, 6 जनवरी मम्मी का बर्थडे, 11 13 को खुशबू दीदी का है, 14 को अब पीहू का है, पहले नहीं होता था पीहू का, 15 को मेरा, पापा का, सबका, ज्यादातर लोगों का जनवरी में ही आता। तो मम्मी ने बोला मैं जनवरी में मेरे बर्थडे पे भैया से यही गिफ्ट मांगूंगी, मुझे मेरी बेटी मेरे घर चाहिए। और वो भी समझ गया था कि मम्मी बात करते हैं, और आज आखिर में देखो उसने भी लव मैरिज ही करी, जैसे मेरी हुई थी वैसी की वैसी हुई है, पर क्या करे, भाई है। तो फिर मम्मी ने उससे जब बोला तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, आप बुला लो उसको, पर मैं बात नहीं करूंगा। ये बात थी 6 तारीख की, है ना, 6 जनवरी की, 2021 की बात होगी, है ना वही। हाँ, 19 में हमारी शादी हुई थी, 2021 की बात है ये। फर्स्ट लॉकडाउन के बाद उसकी शादी के अ, 2 4 महीने पहले की बात अ, हाँ हाँ, 2021 में उसकी है। उसकी शादी, मई उसकी में मई में शादी हुई हुई थी, थी। हाँ। तो फिर उसने बोला मैं बात नहीं करूंगा। फिर संक्रांत आती है, तो बस 11 को मैं मम्मी के घर गई, और फिर 13 को उसने भी बात कर ली थी, मतलब मैंने उससे भी आगे होके ही बात की थी, सॉरी वगैरह बोला, ठीक है भाई, छोटा हो बड़ा हो, भाई भाई होता है। फिर जब उसने सॉरी बोला तो वो भी बहुत इजीली मान गया, क्योंकि 2 साल बोलने में बहुत इजी है, 2 साल, लेकिन वो सदियों से कम नहीं थे। तो इस तरीके से, और आज तो भैया
जीजा साले एक दूसरे की जान बने बैठे हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। मुझे ऐसे पीछे से हुल मत दो तुम, पीछे से देख रहे। तो इस कुछ इस तरीके से बात हुई थी। तो पहला क्वेश्चन हमारा खत्म होता ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। ऑफिशियल भावना 91, दीदू आपने यूट्यूब चैनल कब से स्टार्ट किया, प्लीज रिप्लाई। तो यूट्यूब चैनल स्टार्ट मैंने किया था राखी से। राखी भी 2021 की राखी से ही। और यूट्यूब चैनल के लिए मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ। 21 की नहीं, 22 की रखी थी नहीं, हमने। 21 की। मई, जून, अगस्त। आ, हाँ हाँ हाँ, सही है सही है। सही तो बोल रही हूँ यार, सही तो बोल रही हूँ। उन लोगों की शादी की बात ही तो पहली राखी हुई थी ना, शिवन्या भी थी ना उस राखी पे, फिर, हाँ, है ना। क्योंकि सेकंड वाली तो राखी पे तो अपन थे, पीयू भी थी, गाड़ी हाँ, आ गई थी। है ना। तो नहीं, पीयू नहीं थी, गाड़ी आ गई थी। तो पहली राखी से स्टार्ट किया था। स्टार्ट पहला व्लॉग मेरा तब था, लेकिन बहुत टाइम से मुझे नेहा दीदी बोलती थी, जैसे मैं हर बार बताती हूँ, नेहा दीदी ने मुझे बहुत बहुत फोर्स किया, बहुत मतलब पीछे से मुझे उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा धक्का दिया, नहीं तू चैनल स्टार्ट कर। तब मैंने उनके कहने पे चैनल स्टार्ट किया था। उसके बाद नेहा दीदी, नीतू दीदी, सभी ने मुझे बहुत बहुत सपोर्ट किया है। सबसे ज्यादा नेहा दीदी और नीतू दीदी का ही मैं बोलूंगी। आज भी अगर किसी व्लॉग का थंबनेल मुझे समझ नहीं आता है, मुझे व्लॉग्स के टॉपिक समझ में नहीं आते, मुझे यूट्यूब में प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आता है, तो मैं उन्हीं लोगों को कॉल करती हूँ। नीतू दीदी, नेहा दीदी, सौरभ भैया, इन्हीं लोगों को मैं फोन करती हूँ। सबसे ज्यादा नीतू दीदी, नेहा दीदी। नेहा दीदी मोस्टली ही फोन नहीं उठा पाती हैं, तो नीतू दीदी को फोन करती हूँ। तो इन लोगों की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल, और आज भी ये लोग मुझे उतना ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता है, तो ये लोग मेरे को बताते हैं तू ऐसे कर वैसे कर। तो ये भी 2021 में मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और जब से अभी तक मैं बहुत मेहनत भी करती हूँ। पर हाँ, ये है कि मैं बहुत ज्यादा, बोल लोगे आप, बहुत हद से ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ। नहीं हो पाता है मेरे साथ, मैं मैनेज नहीं कर पाती हूँ, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब अगर थोड़ी सी भी तबीयत खराब है तो हम खुद में मतलब मैं शूट नहीं कर पाती हूँ। मैं बहुत सारी चीजें कैप्चर नहीं कर पाती जो मुझे करना चाहिए। जैसे आज का भी दिन बहुत ऐसा था कि मुझे शूट करना चाहिए था, पर इतना ज्यादा मेरा दिमाग थक गया था कि मैं शूट नहीं कर पाई। तो चीजें कुछ ऐसी हो जाती है कि मैं नहीं कर पाती हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारा श्रीवास्तव तनुजा जी का। श्रीवास्तव तनुजा 2018 इनकी इंस्टा आईडी है। गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन। तो सच्ची बताऊं ना, दिल से ये बहुत टाइम से बनाना है ये वाला व्लॉग, पर भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, और बहुत सारी चीजें हो जाती है। पर हाँ, अब आपने बोला है तो मैं बनाऊंगी। और बहुत सारे व्लॉग्स ऐसे जो मैं नहीं बना पाती हूँ, लाइक साड़ी वाला जो आप लोगों ने बोला, मैं साड़ी की साड़ी कैसे पहनते हो बताओ। तो वो बहुत इजी वे में पहनती हूँ यार, और मैं बनाऊंगी प्लीज बुरा मत बोलना, बनाऊंगी। तो गोल्ड कलेक्शन बहुत जल्दी, मम्मी की जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी तो गोल्ड कलेक्शन जो हमारा है, जितना भी छोटा थोड़ा बहुत गोल्ड है हमारे पास, वो हम आप लोगों को बताएंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है तनु तिवारी 3457, आपका वेट कितना है दी, प्लीज रिप्लाई। तो मेरा वेट, मैं सही सही बताऊंगी, गलत कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। मेरा वेट अभी, जब मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हो गई थी उस टाइम पे, मेरा 70 हो गया था वेट, और अभी मेरा 66 है। तो मैंने कुछ 4 किलो कम किया है अपना वजन, और बहुत मुश्किल से किया है, मैं ही जानती हूँ। और दिख भी रहा है, अब तो फेस भी कम हो चुका है यहाँ से। पर हाँ, मुझे 60 करना है अपना वेट, क्योंकि मेरी जो हाइट है उसके हिसाब से 60 के अंदर मेरा वेट होना चाहिए। 59 60, तो 6 किलो और कम करना है, और कोशिश जारी है। ग्रीन टी का कप चला गया है बाहर, पर मैंने ग्रीन टी भी पी है तो कोशिश जारी है। 66 अभी मेरा वेट है, और 70 हो गया था। आप खुद सोचो कितनी मोटी लगती होंगी मैं। अभी 66 है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा आंचल योगेश देवदा। देवदा, ओके। आपका पीसीओडी आपको पीसीओडी थी तो आपने कौन सी डॉक्टर को दिखाया। तो मैं नहीं चाहती अब मैं किसी भी डॉक्टर का नाम रिवील करूं, या मैं किसी भी डॉक्टर को बताऊं। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप लोग पहले ये देखें कि आपको पीसीओडी है भी या नहीं। और अगर कोई डॉक्टर आपको बिना किसी सोनोग्राफी के, बिना किसी टेस्ट के, बिना
किसी भी मतलब प्रूफ के अगर वो आपको ये बोल रहा है सिर्फ आपके पीरियड्स डिले होने पे कि आपको पीसीओडी है, तो ये पीसीओडी नहीं होता। जैसे मुझे पीसीओडी नहीं है, मैंने अपना प्रॉपरली चेकअप करवा लिया, अपनी सोनोग्राफी कराई, जिस सोनोग्राफी में मतलब जिस पीसीओडी के लिए मैं पिछले पीहू होने के बाद से दवाइयाँ खा रही हूँ, मुझे ये पता चला है कि मुझे वो चीज़ है ही नहीं। तो ये मुझे किसी और डॉक्टर के पास जाने से पता चला। तो उन्होंने मेरी सोनोग्राफी करवाई, तो क्लियरली सोनोग्राफी में पीसीएस, पीसीओडी ऐसी मुझे हेल्थ इश्यू में कुछ भी नहीं है जिससे मेरी मतलब पीसीओडी डिले हो। नॉर्मली हमारी मतलब जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनका भी पीरियड्स डिले हो जाता है, या फिर हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ कुछ हो जाती है तो पीरियड्स डिले हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ों की वजह से पीरियड्स डिले होते हैं, तो मेरे अब उतना नहीं है, 3-4 दिन, 4-5 दिन होकर मुझे मेरे पीरियड्स आ जाते हैं, तो इट्स नॉट पीसीओडी। तो पहले आप चेकअप करवाएँ, पहले आप जो है मतलब कोई भी ऐसा अप्रूव जो हाँ, आपको उसमें लिखा हो कि आपको पीसीओडी है, तभी आप उस पे विश्वास करें। अब होता है हमारा 6th क्वेश्चन, खुशबू 11, आप कुछ न्यू लुक ट्राई करो, आप अपने ऊपर दी जैसे काजल की जगह लाइनर, लिपस्टिक शेड भी चेंज करो। तो मैं आपको बताऊं न्यू लुक, मैं लुक कर लूं वही बहुत बड़ी बात होती है कि मैं कोई लुक कर लूं, मतलब मैं तैयार हो जाऊं वही बहुत बड़ी बात होती है। तो न्यू लुक मेरे नसीब में कब होगा मुझे नहीं पता। हमारी पीहू माही को देख कैसे हंस रही है माही, कुछ लुक से मेरे को याद आ गया, क्या वो तीज वाले दिन। छोड़ो तो मैं कुछ लुक कर लूँ ना वही बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं पीहू को कौन बता देता है आके कि मम्मी तैयार हो रही है कोलैबोरेशन के लिए। पहले जब वो छोटी थी तो ऐसा था कि उसको दूध पिला के दे देती थी, किसी को तो हो जाते थे, 3-3 भी हो जाते थे। पर अब ऐसा है कि एक के बाद दूसरा पहनना बहुत मुश्किल है। अभी भी ये देखो मेरा मेकअप दिख रहा होगा आपको, मैंने एक ब्लैक साड़ी पे कोलैबोरेशन किया है, एक ही कर पाई और दूसरी पहनी और वो इतना तेज रोई है, मम्मी बूए, मम्मा बूए, मम्मा बूए। और जब मैंने सब कुछ कपड़े चेंज कर लिए तो वो जाके अपने दादा दादी के साथ खेल रही है। तो मतलब बच्चों के साथ बहुत मुश्किल है। वो किसी के पास जब वो रोती है ना तो वो किसी के भी पास नहीं रहती। तुम पीछे से मुंह क्यों बना रहे हो? मैं ऐसे मुंह कर रही तो पीछे से ये भी ऐसे ही मुंह कर रही है। जब मैं तैयार होती हूँ या वो चिढ़ जाती तो वो फिर किसी के पास नहीं रहती। वो सिर्फ उसको सिर्फ मैं चाहिए हूँ। वो ये नहीं देखती कि मम्मा का कोई लुक है या मम्मा रेडी है कोलैबोरेशन में, इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हो जाए वही बहुत है यार, जब बड़ी हो जाएगी तब अच्छे अच्छे लुक करूंगी, तब तक के लिए वेट। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, सपना 9770 गुप्ता। यार ऐसे बीच बीच में नंबर क्यों लगा देते हो, डायरेक्ट नाम बनाओ ना। दी आप जॉब करती हैं क्या, मुझे भी बताइए ना प्लीज, मेरे बच्चे हैं और प्लीज रिप्लाई जरूर देना। जरूर मैं आपको रिप्लाई दे रही हूँ। तो हाँ, ये किसी जॉब से कम नहीं है। आई एम नॉट अ हाउस वाइफ, मैं भी वर्किंग वुमन हूँ। वर्क के साथ साथ अपना घर का काम भी करती हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ ये एक प्लस पॉइंट है कि मुझे बाहर जाके नौकरी नहीं करनी पड़ती। मुझे जो है घर में करती हूँ मैं अपनी व्लॉगिंग वीडियोस, इसके थ्रू मैं जितना भी थोड़ा बहुत अपने लिए अर्न कर लेती हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, इतना काफ़ी है। तो जॉब यार, मुझे तो मेरे को तो घर में इतना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं वर्किंग जो वुमेन्स होती हैं उनको तो सैल्यूट है जो बाहर जाके जॉब भी कर लेती हैं, जो अपना घर भी संभाल लेती हैं, घर आके भी काम कर लेती हैं, तो उनको सैल्यूट है ना। अच्छा माही, बहुत ज्यादा भैया। आज के मतलब ज़माने में आप लोग इतना एडजस्ट कर रहे हो, इतना ज़्यादा मतलब मैनेज कर रहे हो चीज़ों को, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँगी सपना जी, अगर आप मैनेज कर सकती हैं तो आप जा सकते हैं। क्योंकि हर कोई घर बैठकर कमाने की अगर मतलब उम्मीद में रहेगा तो नहीं हो सकता, हम पीछे रह जाते हैं, हमको बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसा ये है अगर कि घर मेरे लक मेरे साथ था, फैमिली सपोर्ट मेरे साथ था। हर किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं होती, सपोर्टिव नहीं होती, और हर किसी का लक भी नहीं होता। चीज़ें होना चाहिए, मतलब एक तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। टच वुड मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। अभी भी मैं मम्मी को बोल के आई कि मम्मी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, पीहू को 10 मिनट रखना। पापा बोले हाँ बेटा तू जा, मैं कर रहा हूँ। तो ये होना ज़रूरी है और ये कमाया भी जाता है, और मैंने कमाया है तो मुझे मिला है। लेकिन हाँ,
ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, तो इनके सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ, अदरवाइज मैं कुछ नहीं हूँ इन लोगों के सपोर्ट के बिना। मेरा पति पीछे बैठ के मेरा व्लॉग शूट कर रहे हैं, सास ससुर मेरा बच्चा संभाल रहे हैं, तो मैं व्लॉग शूट कर पा रही हूँ। अगर मेरे पति मेरा व्लॉग शूट नहीं करते, मेरा बच्चा मेरे सास ससुर नहीं संभालते, तो मैं नहीं कर पाती। तो फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो आज के लिए इतना ज्ञान काफ़ी था। मैं आपको मम्मी से मिलवाती हूँ और कल वाले व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मम्मी के क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं, मतलब उनको क्या है, टाइफाइड है भी या नहीं, या फिर क्यों उनकी इतनी तबीयत खराब है, 4-5 दिन हो गए। तो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। होप मैं कल का पूरा दिन का जो भी मेरा रूटीन अभी चल रहा है, जिसकी वज़ह से मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही, मैं आप लोगों को वो बताऊँ। तो बताऊँगी, अगर भगवान की मत बंद करो ना, भगवान की कृपा रही तो मैं बताऊँगी, या पीहू ने शूट कर लेने दिया तो मैं ज़रूर बताऊँगी। देखो जैसे ना मेरा यहाँ से पहले बहुत ज़्यादा बाहर आ गया था पेट, और ये जो कुर्ता है ये मुझे बहुत ज़्यादा ढीला हो चुका है। ऐसे मेरे ऑलमोस्ट ड्रेसेस मुझे ढीले हो गए हैं, पहले बहुत ज़्यादा टाइट था। तो आपको बताती हूँ कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। मम्मी मद्दा करना, मम्मी मद्दा करना, ये देखो। देखो टेबल से बच गई पापा वो फिर भी। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मम्मी पापा मेरा बच्चा संभाल रहे हैं, और इनकी तबीयत है इतनी ज्यादा खराब, तो कल हम आपको बताएंगे कि इनको टाइफाइड है या नहीं। मिलते हैं कल वाले व्लॉग में। पीहू बाय बाय कर दो। बाय लग बाय गई। बाय 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 बाय। अरे और फिर से गुस्सा। तैयार कर लो, फिर से तैयार कर लो, फिर तो से तैयार कर हम लो। आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। इस व्लॉग को मैं करती हूँ यही पेंड। बाय बाय। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड नहीं छोड़ना था। हाँ।